बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है तो इसलिए शायद लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज हैं भी, यू डोंट हैव मच नहीं ओके कॉन्सिक्वेंसेज हैं ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस एक मैरिड कपल है, बीवी ने कोई कुछ कर दिया है या मर्द ने कुछ कर दिया, इन दोनों में से किसी एक ने भी गलत किया, अगर दूसरा उस पर एक्शन ले लेना तो कॉन्सिक्वेंसेज है। हाँ लेकिन नहीं लेते हिम्मत ना। की बात है सारी। That's what I'm saying, लेते नहीं है हिम्मत की बात है सारी। हाँ ले लेना चाहिए। मैंने ये बात भी सुनी है, बीवियां कहती हैं इट्स ओके ही कैन हैव एन अफेयर एटलीस्ट, वो दूसरी शादी तो नहीं कर रहा। यही तो ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, दिस इज कितना रॉन्ग। ये चीज नॉर्मलाइज कर दी हुई है। अब जैसे बोलते हैं मर्द की तो फितरत में ये है, मर्द तो करेगा ऐसे, ठीक है अगर कर रहा है तो आप उसे छोड़ के चले जाओ। But is it that easy to leave someone? Of course it's not easy, but you have to, because वरना नॉर्मलाइज हो जाता है ना कि अच्छा वो फलां बंदे के हस्बैंड ने ऐसे किया था लेकिन वो तो रह गए क्योंकि उसने अपना घर देखना था, ये करना था, वो करना था। यू हैव टू मेक चॉइसेस, मतलब आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आप इस चीज़ को आप एक गलती माफ़ करोगे, 2 गलती माफ़ करोगे, 3 गलती माफ़ करोगे, वो इतना नॉर्मल हो जाएगा कि बाद में होगा फिर यही ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस पर ख़त्म हो जाते हैं ना। अगला कहेगा नहीं अच्छा इसने क्या करना है, ये कुछ वो तो माफ़ कर देगा या माफ़ कर देगी। हाँ और बच्चे हैं तो इसलिए तो कुछ करेगी नहीं, फ़ायदा उठाते हैं फिर। तो कॉन्सिक्वेंसेस को सामने लाने के लिए ना आपको स्टेप उठाना पड़ता है जिसके लिए हिम्मत चाहिए। आई नो इट्स हार्ड बट एक दफ़ा आप ले लो तो बाद में सही रह जाता है। आप क्या कहेंगे फहद? सही कह रही है। बट मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? जनरल बात उसने खाली औरत के लिए नहीं की। हाँ दोनों की तरफ से, दोनों हाँ दोनों की तरफ से। उसने एक ह्यूमन जो सोचते हैं वो चाहे औरत हो मर्द हो, देखिए सोचते एक जैसे हैं। आप हम लोग ये देखे ना इस ड्रामे में तो मर्द ने कर ली ना दूसरी शादी, औरतों को भी अच्छा लग सकता है भाई। बिल्कुल हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। अब कैसे क्या हो रहा है, आप वी आर टेलिंग अ स्टोरी, यू पिक अ गुड थिंग आउट ऑफ इट। हमारा भी ड्रामा आई थिंक मिडवे, मोर देन मिडवे, ठीक है। हमारा एंड क्या होगा, दोनों का एंड क्या होगा, ग्लोरीफाई नहीं किया गया इस चीज को, लेकिन बिकॉज इट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी वी आर शोइंग इट इन अ गुड वे, दैट्स व्हाई पीपल आर वाचिंग इट। ब्यूटी है कि यार लोग रिलेटिव्स भी कह रहे हैं क्यों की तुमने शादी उससे, सी दे आर आस्किंग मी, जैसे भी आपने पूछा गुड एंड आई डोंट हैव द आंसर, यू नो व्हाई, बिकॉज जैसे जैसे हमने आपको दिखाया और हम ठीक है गाड़ी में कहा कि मैं ये हो सकता है, उसने कहा कुछ, इसने कहा कुछ चीजें जो मिल नहीं सकती, गाड़ी रुकी, वहाँ ये नहीं हुआ नहीं तुम मेरी हो, नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, गाड़ी चल पड़ी। अगले दिन उठ के नया काम हो गया, इसको इसके घर वाले में हुआ, ये आई, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गई, ये गाड़ी के नीचे आने लगी। आप देखो ना सीन की प्रोग्रेशन, और जब इसको घर छोड़ने गया उसकी अम्मी ने नया काम कर दी, अभी सड़क पर है। तो हमने ये कहीं नहीं दिखाया कि इन दोनों ने कहा हाँ हम ऐसा करते हैं, सनाया नहीं देख रही हम इधर से होके ना जाके शादी कराते हैं। नहीं उससे प्रपोज कर चुका था वो, हेलो। हाँ लेकिन जो इनिशियली जिसने ये डिसीजन मतलब इस बारे में सोचा था कि शादी करनी है वो यही था। लेकिन ये जो इनिशियली जिसने इस चीज से बैक ऑफ किया वो भी यही था। अच्छा ओके सी इस पे ओके, और उधर जेलस नहीं हो सकता, जेलस जो मत माय नहीं मेरी सुनी, उसकी तकरीर सुनी, बकवास कब से शुरू हुई थी, नहीं इतनी अच्छी बात मैं है सुनूंगा बीच में। नहीं मैं एक में बताऊं, देखें ये नहीं कह सकते आप किसी तरीके से भी कि और मैंने प्रपोजल लेके वापिस ले लिया। भाई अरब को तो ये मैं तो आपने जस्टिफाई दोनों नहीं कर तरह रहा, से मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसने अरम जो नामी आदमी है जो इस वक्त जलील हो रहा है तो जो कभी और होगा, वो खुद ही आप बोल रहे हैं ना कि उसने प्रपोजल वापस भी तो ले लिया आपको था। सिर्फ बता रहा हूँ ये शादी ऐसी क्यों नहीं लिया, हुई। क्योंकि वो डर गया, डरपोक भी है, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया जो भी सिस्टर कह रही थी, सिस्टर जेनिस ने भी कहा ना कि यू शुड टेक डिसीजन, उसने ले लिया वही सुबह उसने सुबह ले लिया, उन्होंने कहा नहीं करनी, ये आ गई रोते हुए ताने दे रही है, उसने फिर भी कहा सिस्टर सॉरी, ये अरुण ने तो कहा हमको हम नहीं हेलो ये कोई गलत पॉइंट पे आके नहीं किया था, अरम साहब की खुद वो रो के मैं इधर भी सोच रहा हूँ मैं उधर भी सोच रहा हूँ, अम्मा के सामने इतना इजहार किया। अरम तो है ही बुरा लड़का, ये है कहाँ, अच्छा अरम है कहाँ। अच्छा मुझे ये बताएं जेनिस, कभी आपको जब ये सब चीजें देखते हैं और ये ड्रामा भी इतना रियलिटी चेक है, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी जहन में बहुत गुस्सा आता है। ओ ये हाँ ये करती है, ये पता कहती है फॉर फ्यूचर, ये क्यों बोल रही है, ये क्यों कर रही है, मैं क्यों, ये क्या लिखा हुआ है यार, ये लाइंस पढ़ो यार, क्या है ये, मुझे गुस्सा आता है। बट यू गेट स्केयर्ड फॉर फ्यूचर, डज इट स्केयर अ यंग गर्ल
कि यार ये क्या रिलेशनशिप से एतबार उठता है या बिल्कुल उठता है यार। और आई थिंक ये लेसन है ये जो कर रही है I mean, young अगर girls मेरा के लिए। देखा जाए, मुझे अगर मैं अपना एज जेनस का बताऊं तो मुझे शादी से बहुत डर लगता है। मैं यही मैं जानना चाहती हूँ शादी इज वेरी स्कैरी, लाइक यू नेवर नो। because you don't want to get hurt ना। एब्सोल्युटली इट्स इतने सारे हम टीवी में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं, और ये ज़माना ऐसा चल रहा है कि मतलब कुछ भी किसी के लिए मुश्किल है ही नहीं। दिल तोड़ना तो लो एक चुटकी में आपका, लो तुम्हारा भी दिल तोड़ दिया, तुम्हारा भी दिल तोड़ दिया, तुम्हारा भी दिल तोड़ दिया। रॉबी मतलब किस कोई एहसास नहीं है मतलब इस ज़माने में किसी का, तो मुझे बहुत डर लगता है। एक और बात, ये कहते हैं ना कि नहीं शादी के बाद सही रहता है। बेटा जिसने छोड़ के जाना वो आपको शादी के बाद भी छोड़ के जाएगा। जिसने रहना वो बगैर शादी के भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा, आपका साथ प्रॉपर निभाएगा। जिसने छोड़ के जाना है वो छोड़ जाएगा, जिसने दिल तोड़ना है वो तोड़ देगा, वो रुकेगा नहीं। But what about you, Fahad? Like, do you now feel कि men, women both who are already married, they have to work harder, they have to be more careful. Do you feel the pressure या नहीं? यार आई थिंक this whole institute of marriage is on trust. ट्रस्ट मैटर करता है, आप एक दूसरे पे कितना करते हो, और उसी तरह ही चलती है। और अब कमिंग यू कमिंग बैक टू अरहम, अभी आपने क्वेश्चन किससे किया? फहद से। हाँ, नहीं देखिए यू हैव टू स्टिक टू वन ग्राउंड, ऐसे नहीं कर सकती आप। फहद व्हाट यू थिंक, एंड सनाया के साथ ऐसे नहीं होता। फहद सुन तो लेना, ऐसे नहीं होता। फहद सुन तो ले, I like it, ये I like it। सुन तो ले, मैं क्या रही हूँ। मैं तो क्वेश्चन नहीं करी आपको ना, इन द सेंस कि सवाल पूछूं, ना ही आपको क्वेश्चन करी, मैं डिस्कशन करी हूँ। जो आपने बोला ना कि ट्रस्ट, बट मैं कह रही हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ट्रस्ट ही होना चाहिए, और ट्रस्ट पे ही चलता है, ना सिर्फ शादी में तो कभी किसी रिलेशनशिप हर में भी चीज में। लेकिन फिर आप ये देखते हैं ना कि सनाया को भी तो था, तो फिर आप परेशान होते हैं कि यार उसको भी तो था ट्रस्ट। ठीक है, तो क्या ट्रस्ट इज enough to make a marriage last? अच्छा चलो डन है। अब वी आर कमिंग बैक टू अरहम ना, बट नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू to से Fahad, देखिए, and just discussing. Generally, she's talking generally. Generally, हाँ, अरहम को छोड़ दे। जनरली कर दी है, हर बात तो शुरू होती है। देखिए लेट मी टेल यू जनरल, तो अगर आप देखो तो आप कहीं भी मुझे ये बता दें, सनाया या मैं इस लड़की की जो फबिया है, मैं इसका भी पूछ रहा हूँ आपसे, मैं अपना भी पूछ रहा हूँ, कहाँ बताया कि हम लोग ऐसे थे? क्या मतलब कैसे थे? कि मतलब ये घर से निकली थी कि मैं एक अमीर अंकल हाँ, I know, बसाऊंगी। ओके, हाँ ठीक या है। मेरी मैं- ऐसी कोई इंटेंशन तो नहीं या है। मैं कहा कि मेरे घर में कोई प्यारी मेड आएगी और मैं उसको यूं देखूंगा, नहीं। हम वी आर कमिंग बैक टू दिस थिंग कि ये हो गया, सर्कमस्टांसेस आपको दिखाए गए, वक्त ऐसा, ड्रामा ये है, सिचुएशन ऐसी बन गई। ड्रामा ये दिखाया जा रहा है कि ये कैसे हुआ, दो लोग आए, कैसे हो रहा है, अब इनका एंड क्या होगा, कौन ठीक है कौन गलत है, यू गाइस डिसाइड। ये वो वाइड ड्रामा है जिसमें आपको मैं जितने मर्जी पोल्स दिखा दूं, इट्स नॉट के 99% पीपल से अरहम को मर जाना चाहिए, नो, इट्स 45-55 कि यार अरहम को माफ कर दो। अब उनको 45 को कहाँ ले जाऊं? 45% माफ तो नहीं कर सकते, सॉरी, बट कमिंग टू दैट, सो यू आर सेइंग now you are biased. I'm You not have to biased. watch drama. No. मैं रो रहा हूँ, देखो बार-बार। जी मैं रो रहा हूँ। See, अब मेरा I am आंसर sorry. अच्छा मैं Cheating. बोलने दो नहीं यार, Cheating has no excuse. I close my eyes to that. I am sorry. Cheating का Cheating, कोई- उस औरत ने कमा के तुम्हें पलाया, हाँ, बढ़ाया, देखिए ना। बच्चे तुम्हारे, तुम छोड़ के निकल गए, रो रहे हो फिर। Sorry. अरे मैं विलन है। हाँ। अरे तो अच्छा, वो सुनिए, उसी का फबीहा मसला है। को भी ये नहीं पता था कि अरहम गरीब है, उसकी जेब में कुछ भी नहीं है। आप देख रहे वरना फबीहा हैं, शादी आप नहीं देख करती। रहे हैं कि वो अभी भी ये कह रही है दुख ये है कि वो गरीब था।